स्वागत है। मैं मोहम्मद सिजिल क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 को लेकर आया हूँ। आइए चैप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं और चैप्टर्स की हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इस चैप्टर में हम किताबों के बारे में और कब्रों के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक ग्रंथ, हम सभी जानते हैं वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये सबसे पुराने वेद हैं। ये सब अगर इन्हें सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये एक तरीके से ऐसे वेद हैं या ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती हैं। उस पुराने समय की भी किस तरीके से हम लोग रहा करते थे, कैसे क्या करते थे, और इनके अंदर कई सारे, किसी में यज्ञ के बारे में बताया गया है, किसी में अग्नि और इंद्र के बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किसमें क्या बताया गया है। सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद के अंदर क्या है दे रखी हैं, सारी प्रार्थनाएं दे रखी हैं, और जिन्हें सुक्ता कहा जाता है, और उन प्रार्थनाओं को सुक्ता कहा जाता है। और ये अच्छी तरह से बोला गया है, और ये अच्छी तरीके से बोला भी गया है। और इसमें देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, और इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो ऋग्वेद है इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि, इंद्र, सोम, ये 3 देवता जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और अग्नि आग के देवता हैं, और इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिसका वर्णन किया गया है। और उस समय ये वैदिक प्रार्थनाओं की रचनाएं ऋषियों ने की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे, यानी याद कराते थे। कंठस्थ की मीनिंग होती है याद करना। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की भाषा है वो प्राक संस्कृत और या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये आगे बढ़ते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार जो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं वो इससे कई सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसमें जो ये 3 जो चीज़ दी गई है, अग्नि, इंद्र, सोम, इनको महत्व दिया गया है, इनको देखते हैं। और साथ में इसमें जो प्रार्थनाएं हैं उनका भी देखने प्रचलन हमें समाज में देखने को भी मिलता है, जिनका हम आज भी उच्चारण या फिर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिसमें हम इन प्रार्थनाओं को गाते हैं या कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। मवेशी, घोड़े और रथ जो है यह ऋग्वेद में मवेशी, बच्चे, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं दी गई हैं। देखो, जिनको पुत्र नहीं होते हैं या बच्चे या मवेशी जानवर नहीं है, तो उन लोग घोड़े की प्राप्ति के लिए, या घोड़े नहीं है तो उनकी प्राप्ति के लिए अनेक तरीके की अलग अलग प्रार्थनाएं दी गई हैं। और उन प्रार्थनाओं का हम प्रार्थना करते हैं या एक तरीके से प्रार्थना पढ़ते हैं और अपने देवी देवताओं को मनाने की कोशिश करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो लोग हैं, जो उस समय जो लोग थे, वो उन लोगों का वर्गीकरण हो रखा था, वो भी काम के आधार पर। भाषा, परिवार, समुदाय, निवास, इनके आधार पर लोग बटे हुए थे। काम के आधार पर जैसे लोहार का काम है लोहे के औजारों को बनाना, और लोहार का काम है लोहे के औजारों को बनाना। मिस्त्री का काम है मिस्त्री घर को बनाना। तो इस तरीके से काम के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था, और ये सारे मिलकर रहते थे, एक ही भाषा बोलते थे, एक ही समुदाय में रहते थे। और ये सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था, और ये जो भी काम होता था ये सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें।
जैसे राजा का काम होता था अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, और जो राजा को खुश करते थे वो अनुष्ठान या यज्ञ करते समय उनको उपहार देकर राजा को खुश करने की कोशिश करते थे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, विश्व और जनों के, इसीलिए हम इन्हें पेरु जन या विश्व भरत जन या विश्व युद्ध जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अच्छा, इसमें ऋग्वेद में ये भी था, दयाशु लोग भी थे जो कि यज्ञ नहीं करते थे। जो राजा थे वो यज्ञ करते थे, वो इसके अंतर्गत नहीं आते थे, दयाशु में नहीं आते थे। ठीक है। और इसमें स्त्रियां दासी होया करती थीं। जो दास जो होते हैं उन्हें नौकर कहा जाता है। तो जो नौकर थे वो दो तरीके के थे, स्त्री और पुल्लिंग। स्त्री जो नौकर होती थी उसको दासी कहा जाता था, और जो पुरुष नौकर होते थे उसको दास कहा जाता था। और इनका काम होता था अपने मालिक की सेवाएं करना, अपनी मालिक की सेवा करना। खामोश परिहार कहानी महापाषाण की। देखो अगले पृष्ठ के कुछ चित्रों में हम देखेंगे, इसमें महापाषाण यानी पत्थरों के बारे में बताया गया है कि महापाषाण काल में क्या हुआ था। हमने पत्थरों के औजार बनाए थे, पत्थरों से एक तरीके से शिल्पकारी करी थी, नए नए डिज़ाइन दिए थे। उनका इस्तेमाल घरों में होता था, उनका इस्तेमाल घरों की दीवारों के रूप में, मंदिरों के रूप में, सजावट के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जाता था। पत्थरों से कहा जाता है औजार बनाए जाते थे। वो भाला, जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि शिकार करने के लिए जो अर्ली ह्यूमन होता था उसे फेंक कर मारता था, जिससे वो शिकार करते थे। और ये नुकीले होते थे, और पत्थर भी कई तरीके के होते थे, पत्थर काफ़ी कीमती भी पाए जाते थे। और ऐसा हड़प्पा सभ्यता में माना गया है, पत्थरों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया। और हड़प्पा सभ्यता ही ऐसी सभ्यता थी जिनमें पत्थरों का, तांबों का, कांसे का, इन चीज़ों का, सोने का, चांदी का, इन चीज़ों का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया था। और उनके प्रयोग से नई नई चीज़ें, नए नए बर्तन और नए नए गहने बनाए जाते थे। क्या कुछ कब्र गृह खास परिवारों के लिए थी। देखो माना यह जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे मेहरगढ़ हो गया, वहाँ पर पाया गया था कि जो कब्रें थी उन कब्रों को के साथ शव को रखा जाता था। जैसे ही कोई आदमी मरता था तो उन्हें कब्र में दफनाया जाता था, और जब वो शव जब रखते थे, जो शव होता था उसके साथ कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी रखते थे, प्लस एक जानवर को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। उन लोगों का मानना था कि जब आदमी मर जाएगा तो क्या खाएगा, तो उस भेड़ को या पशु को वो वहीं खा लेगा। और कुछ बर्तन भी रखे जाते थे जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा उन्हें लगता था। आइए आगे बढ़ते हैं, इनाम गांव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इनाम गांव को खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, और इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिपटा कर दफना दिया जाता था। अच्छा, इनाम गांव में ऐसा होता था कि जो वयस्क लोग थे, जो बूढ़े हो जाते थे, उनको लपेट कर उनको दफना दिया जाता था। और दफनाने के साथ उनके साथ बर्तन रखे जाते, ठीक मेहरगढ़ के जिस तरह इसमें भी ऐसा ही होता था। और बर्तन रखे जाते थे, खाने पीने की चीज़ें रखी जाती थी, जिससे कि माना जाता था कि ये आगे चलकर इनका इस्तेमाल कर सकता है या उस कब्र के अंदर इनका उपयोग कर सकता है। और उसके साथ एक संदूक भी दफनाया जाता था। और ये भी देखा गया जो इनाम गांव है उसमें जो लोगों को दफनाया जाता था, उसमें घर के अंदर भी लोगों को दफनाया गया है। इनाम गांव के अंदर घर के अंदर भी लोगों को दफनाया गया है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे। इनाम गांव के जो लोगों के जो काम धंधे थे, वो पुरातत्व ने जो देखा है या जो सर्च किया है उसमें पाया गया है कि गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल
के बीज मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और इनको उगाते थे। साथ ही वो कई सारे जानवरों को भी पालते थे और उनकी हड्डियां मिली हैं, उन जानवरों की हड्डियां मिली हैं जिसमें बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते ये सारे मिले हैं। और वो मछली पालन भी करते थे, मछली का सेवन भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें, और वो फलों में जैसे जामुन, खजूर, इन चीज़ों का, आंवला, बेर, इन चीज़ों के बीज भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये इनाम गांव के जो लोग थे वो इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।